सुबरबन हलाई मेमन जमात की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी चौकेश्वरी चूनावाला ग्राउंड में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया और ये जूनियर केजी से लेकर हायर स्टडी तक 650 बच्चों को इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आपको बता दें कि तकरीबन 1200 से 1500 लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और बच्चों की हौसला अफजाई की। अंधेरी सबरबन हलाई मेमन जमात की तरफ से आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज यहाँ था, यहाँ जो बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छी पढ़ाई लिखाई की, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन खाली इंटर कम्युनिटी नहीं, तो ये अक्रॉस द कम्युनिटी और अक्रॉस द रिलीजन ये जमात जो है पूरे इस मुंबई शहर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, पूरे देश में काम करती है। जो भी ज़रूरतमंद हो, किसी भी मज़हब का हो, उनके लिए जो हमेशा खड़ी रहती है। और हर फील्ड में, एजुकेशन का फील्ड हो या उनको किसी मेडिकल की फील्ड में ज़रूरत हो, किसी भी फील्ड में, और ख़ास करके जब भी देश को भी किसी आपातकालीन परिस्थिति में है, तो ये भी जमात जो है हमेशा आगे बढ़ के काम करती है। हमेशा जब भी कोई परिस्थिति आई है तो ये जमातें, मुस्लिम कम्युनिटी की हर जमात जो है ना, देश को आगे ले जाने में कहीं पीछे नहीं पड़ती है। चाहे अभी कोरोना होगा तो सारे जमात के लोग जो एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अपनी मदद कर रहे थे, देश में रहने वाले सभी लोगों की मदद कर रहे थे। देश में एक ही मजहब है, वो हिंदुस्तानी, तो मेरे ख्याल से ये जमात उसी को फॉलो करती है। नहीं, इनको शुभकामनाएं देना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करना चाहिए और मैं समझता हूँ हर साल करते ये जो समाज है, ये वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन भी है, मुंबई का भी है, अब सबरबन में आए हैं, तो मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ ये जाते हैं अपना फिजा एक खुशबू लेके जाते हैं ये। तो इनसे गुजारिश की है कि और भी ऐसा करते रहें और मुझे यकीन है कि इन लोग काम कौम का जो करते हैं अच्छा काम करते हैं। यानी बहुत ही अच्छी चीज़ है, सालाना होती है और तालीम में जो अच्छी डिग्री हासिल करते हैं उनका इस्तकबाल करना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एजुकेटेड लोग ही देश को बदल सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इंशाल्लाह आगे भी हम इनके साथ हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी है, मुझे इल्म हुआ है कि 10 फरवरी को अभी मुमरा में भी कार्यक्रम है। मैंने इनको कहा है कि जब भी इंशाल्लाह आंध्रा में भी इसका कार्यक्रम करना होगा तो हम उनके साथ रहेंगे और मुंबई में हर एक जगह। भाई, सबसे पहले तो मैं अंधेरी सबरबन जमात के प्रेसिडेंट रज़ाक चुनावला साहब का और उनके जितनी भी टीम है, उनके बेटे और उनके साथी सब लोग जो हैं, उनको बहुत शुक्रिया अदा भी करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से भी ये इतना अच्छा काम जो अपने अपकमिंग नौजवान बच्चों को मनोबल बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने का जो काम कर रहे हैं ना, ये काबिल तारीफ है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 जनवरी 2024 अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अंधेरी सबरबन हलाई मेमन जमात का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन रखे थे। तो माशाल्लाह सब बच्चे स्टूडेंट्स को हमने लास्ट ईयर के रिजल्ट्स के ऊपर इनाम दिए। माशाल्लाह हम लोगों ने 600 के आसपास का प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन था और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साफ़ी फंड से किया है हमने। और प्राइजेस लाइक एयरपॉड्स, स्मार्ट वॉचेस, स्कूल बैग्स, ट्रैवल बैग्स एंड सम बॉटल्स, ये सब अलग अलग वेराइटीज़ दिए हैं। ऐसी चीज़ें जो बच्चे खुद रोज़ यूज़ कर सके और इनको मोटिवेशन करने के लिए ये हमारी छोटी सी कोशिश है। अल्लाह इसको कबूल करे और मैं उन लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ ताउन किए और हमारे साथ खड़े रहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिर रज़ाक चुनावाला है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ख़ास तौर पे असलम शेख का, जो मलाड से ख़ास हमारे लिए आए हैं, और बाबा सिद्दीकी साहब जो बैंड्रा के हैं, ज़ीशान सिद्दीकी साहब, और अपने इकबाल अंकल ऑफिसर, इमरान फ्रूट वाला, और हमारे हारून खान, और हमारे मुदस्सिर भाई पटेल, और स्पेशल थैंक्स टू गली न्यूज़ के, उन्होंने हमारा जो ये इतना बड़ा इनाम का जो होता है इतना अच्छे से कवर किया है और हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार है जितने भी लोगों ने हमें ताउन दिया है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये साल का हमारा प्रोग्राम रहा, बहुत सक्सेस रहा। इसके लिए मैं ज़्यादा, हमारे जो बाबा सिद्दीकी साहब आए थे, ज़ीशान आए थे और अपने असलम शेख आए थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनके आने से हमारे बच्चों को ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन मिला है। इकबाल ऑफिसर साहब आए थे, हमारे जमात के बड़े, जो 400 साढ़े 400 जमात के हमारे प्रेसिडेंट है, वो समझे। तो अब इससे बच्चे लोग को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है माशाल्लाह। भैया आज मेरी स्पीच रह गई है, मेरी स्पीच के अंदर मेरा ये था, मैंने लिया था इसके अंदर कि तलाक वालों को जो है तलाक
तलाक के जो मसले चल रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे और हम उसके सेमिनार वगैरह चलाएंगे, जिसके अंदर हमारे जुनैद भाई जो है उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो ये हमारा मुद्दा भी है, ये हमारा पहले से मुद्दा था कि तलाक के ऊपर हमारे को बहुत जोर देना है इसके ऊपर। गुटखा के लिए भैया मैं तो ये बोलूँगा कि भाई आदमी को नहीं खाना चाहिए। अब बोलो तो क्या बोलते हैं, मौत तो बरहक है, लेकिन अब तकलीफ से क्यों मरना है? मरो तो सही तरीके से, तकलीफ से क्यों मरना है भाई? मौत तो सबके लिए बरहक है, नहीं खाता उसके लिए भी, खाता उसके लिए भी, लेकिन तकलीफ होगी ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है। घर में बीवी झगड़ा करती है, खर्चा नहीं मिलते घर में, समझे आप। मैं तो ये सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, दूसरी भी हमारी जो जमात है, जो छोटे पैमाने में हम जो कर रहे हैं वो भी इनके एरिया के अंदर करे, इनके समाज के बच्चों को करे, तो उनके बच्चों लोग को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और एजुकेशन के हिसाब से बहुत आज हमारे को जरूरत है, IAS की हमारे बहुत ज़रूरत है हमारे को। आदमी लड़की वाले सोचते हैं मुझे लड़की बनी कि नहीं, पढ़ लेंगी तो कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। रिश्ते का देने वाला अल्लाह है, रिश्ता का तय करने वाला अल्लाह है, तो जो उसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए हमारे को। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।